ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और समझने जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अभी उस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें जो कंसेप्ट आएगा हमारा, वो आएगा मेजरमेंट का। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि मेजरमेंट किसकी होती है। मेजरमेंट इज ऑलवेज डन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। और मेजरमेंट हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की होगी, ये पहले दिमाग में बिठा लो। और दूसरी चीज जो आपको दिमाग में याद करनी है, वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट डिवाइसेस के थ्रू होती है, कैन बी डन थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस। इतनी मेरे को समझ लग गई कि मेरे को मेजरमेंट करनी होती है। केमिस्ट्री में हमें कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करना पड़ेगा, और जब हम फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे तो हमें उनको मेजर करना पड़ेगा, और मेजरमेंट के लिए हमें डिवाइसेस चाहिए होंगे। अभी क्या होता है इन मेजरमेंट, वी कैनॉट गेट एग्जैक्टली एन एक्यूरेट रिजल्ट। मेजरमेंट में हम बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ही एग्जैक्ट रिजल्ट कभी नहीं निकाल सकते। सर ये क्यों कह रहे हो? अभी मैं बताता हूँ इसका रीजन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बच्चे, कि सपोज कर लो मैंने आपको कहा कि इस लेंथ को मेजर करो। तो आपने कहा कि सर ये है, मान लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर। तो मैं ये 4, ये जो यूनिट है, जो आपका लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट इज नॉट कंफर्म्ड। क्या ये 2.3 भी हो सकता है, या ये 2.4 भी हो सकता है, या ये 2.5 भी हो सकता है मोर ओवर, या ये 2.38 भी हो सकता है, या 2.46 भी हो सकता है, या 2.47 भी हो सकता है। तो आप कभी भी किसी भी चीज को एग्जैक्टली और एक्यूरेटली मेजर नहीं करोगे, क्योंकि जो उसका लास्ट डिजिट है वो मूव करता जाएगा। 2.389 भी हो सकता है, 2.467 भी हो सकता है, 2.489 भी हो सकता है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं तुमसे, इसको फिर से रेज करता हूँ और फिर से समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हें, वो ये है कि आप किसी भी एक एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचे, लाइक 1.5। तो ये आगे भी तो कंटिन्यू करेगी, 1.56, 6 से आगे भी कंटिन्यू कर सकती है, 1.578। ठीक है। तो वी कैन नॉट गेट रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट। तो हम कौन से रिजल्ट को फिर मेजर करते हैं सर? तो क्या रिजल्ट आता है हमारा? इट डिपेंड्स अपॉन डिवाइस। इट डिपेंड्स अपॉन डिवाइस, कि आपका डिवाइस कौन सा है। और उस डिवाइस का एक चीज होती है लीस्ट काउंट, वो आपको मैं फिजिक्स में समझाऊंगा। ठीक है, लीस्ट काउंट उसका कितना है। फॉर एग्जाम्पल, कि जो आपका मीटर स्केल है, वो आपको सेंटीमीटर तक ही बता सकता है, 3.54 सेंटीमीटर, इतना ही बता सकता है, उसके आगे नहीं बता सकता। तो हमें एक बात समझ आई कि अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो दो चीजों पे हमारी एक्यूरेसी डिपेंड करेगी। एक्यूरेसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक्यूरेसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन, जो पहली फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करेगी? वो तो होगा डिवाइस पे, डिवाइस यूज्ड। ठीक है। और दूसरी एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? आप पे, आपने उसको कितनी अच्छी तरह चलाया। स्किल ऑफ ऑपरेटर हु इज यूजिंग द डिवाइस, हु इज यूजिंग द डिवाइस। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया तुम्हें? मैंने इतनी बात तुम्हें समझाई कि जब भी तुम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे, तुम एक एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच नहीं सकते, बिल्कुल हु बहू एग्जैक्ट उसकी क्या वैल्यू हम नहीं जान सकते। हम डिवाइस के थ्रू एग्जैक्ट उसकी उस क्वांटिटी तक अप्रोच कर सकते हैं। वी कैन नॉट कैलकुलेट
एग्जैक्ट वैल्यू बट वी कैन अप्रोच टूवर्ड्स एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये तुम्हें बात ध्यान में हमेशा याद रखनी है कि हम कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, हम उस मेजरमेंट तक अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे कोई डिवाइस है 1.5, अभी आप, तो इस पे जो एक्यूरेसी है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, एक्यूरेसी दो चीजों पे डिपेंड की। आपने डिवाइस कौन सा यूज किया, मतलब कि क्या, अभी देखो मैं दो डिवाइसेस लेता हूँ, डिवाइस नंबर 1 टू मेजर लेंथ एंड डिवाइस नंबर 2। तो जो डिवाइस है पहले ने उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी 1.58, तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगी कि 1.5893, ये ज्यादा एक्यूरेट, तो हम कहेंगे डिवाइस नंबर 2 इज मोर एक्यूरेट। ओके। और दूसरा, दूसरे गेम पे क्या है, स्किल, जो बंदा यूज कर रहा है वो सही मेजर कर रहा है क्या, उसने ये तो नहीं मेजर कर लिया 1.57, क्या उसने ये तो नहीं मेजर कर लिया 1.56, 1.53, 1.54, तो ये तो नहीं मेजर कर रहा वो। ठीक है। तो हमने क्या कहा, फिर समझते हैं कि मेजरमेंट होती है फिजिकल क्वांटिटीज की, और फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, डिवाइस। दूसरी चीज हमने ये सीखी, वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। उसके मैंने तुम्हें दो रीजन बताए, क्योंकि जो एक्यूरेसी होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहला डिवाइस, ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा डिवाइस चेंज करता जाएगा उतनी उतनी एक्यूरेसी उसकी बढ़ती जाएगी। और दूसरा, स्किल, क्या उसने, जो तुम्हारा ऑपरेटर है या तुम खुद अगर मेजरमेंट कर रहे हो तो तुमने क्या एग्जैक्ट वैल्यूज मेजर की थी। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि मेरे को समझ लग गया कि अभी हम एक्यूरेसी दो चीजों पे डिपेंड करती है सर, डिवाइस और स्किल पे। अभी क्वेश्चन उठता है कि मैं और एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकता हूँ। सो हाउ कैन वी इंक्रीज एक्यूरेसी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो जिसपे वो डिपेंड करती हैं। तो पहला तो ये है, यूज अ वेरी एफिशिएंट डिवाइस, आप बहुत अच्छा डिवाइस यूज करो। ठीक है। और स्किल बढ़ाने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए है ना, टेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी सारी ऑब्जर्वेशंस करो, और कितनी बार एक्सपेरिमेंट करो, तो जितनी बार तुम एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही तुम्हारे अच्छे रिजल्ट आएंगे और उनकी एवरेज वैल्यू तुम नोट करो। तो अभी तक क्या पढ़ा, फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि याद भी हो जाना चाहिए साथ में। हमने पढ़ा कि जो मेजरमेंट है वो होती है फिजिकल क्वांटिटी की। ओके सर, बिल्कुल समय लगी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीजें डिपेंडेंट होती हैं, एक्यूरेसी फिजिकल क्वांटिटी की दो चीजों पे डिपेंडेंट होती है, दैट इज डिवाइस और स्किल। डिवाइस एफिशिएंट हमें यूज करना चाहिए, और स्किल को बढ़ाने के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी चाहिए। ये मेरे को इतनी बात समझ लगी, इतना मेरे को सर पूरा क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं आगे। तो अभी हमारा यहाँ से कंसेप्ट शुरू होगा, दैट इज एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होती है। तो मैं अभी यहाँ से कंसेप्ट शुरू कर रहा हूँ, व्हाट इज मेंट बाय एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होती है, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल मेजरमेंट्स, if the average value of all measurements is closer to correct value, is closer to correct value, then the measurement is said to be accurate। तब उस measurement को क्या कहा जाता है, accurate कहा जाएगा। सर समझ नहीं आया, करके बताता हूँ, फिर इस डेफिनेशन पे आएंगे और फिर समझेंगे। सपोज कर लो तुम्हारे पास, तुमने मेजर किया, कोई लेंथ मेजर की, जैसे 10.1 पहला तुम्हारा रिजल्ट था, फिर तुम्हारा लेट अस सपोज 10.3 कर लेते हैं, तो तुम्हारा रिजल्ट था, एक सेकंड जस्ट, तो मेरे को एक लेंथ मेजर करनी है और मेरे को पहले से पता है इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, डिवाइस शो कर रहा है, डिवाइस से कितनी बार अगर शो करके हमने निकाल ली कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 10.5। ठीक है सर। अभी सर ये बताओ, तो हमने जब लार्ज नंबर तुम्हें परफॉर्म करने के लिए कहा, तुमने पहली और जो अपनी ऑब्जर्वेशन निकाली वो थी 10.3, दूसरी निकाली तुमने 10.4, अगली निकाली तुमने 10.5, उससे अगली 10.6, उससे अगली 10.7। तो अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए तुमने पहला ये तुम्हारा रिजल्ट आया, सेकंड रिजल्ट तुम्हारा ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और फिफ्थ ये है। अभी इसकी एवरेज वैल्यू निकालो। तो एवरेज वैल्यू निकालनी हम सभी को आती है, क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे, 10.3 प्लस 10.4 प्लस 10.5 प्लस 10.6
प्लस 10.7 अपॉन 5। तो ये तुम जब सोल्व करोगे तो ये तो 10.5 के बराबर आ गई। तो हम कहेंगे कि ये तुमने जो किया, ये जो तुमने मेजरमेंट की, ये मेजरमेंट एक्यूरेट थी। तो मेजरमेंट इज एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी एवरेज वैल्यू आ रही है रिजल्ट की, वो बहुत हूबहू इक्वल ही है। और अगर जैसे तुम्हारी अगर एवरेज वैल्यू आ जाती है 10.4, तब भी तुम्हें एक्यूरेट कहा जाता है तुम्हारी मेजरमेंट को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोजर आती। तो अगर तुम्हारी एवरेज वैल्यू लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आ रही है, या एग्जैक्ट वैल्यू के क्या आ रही है, क्लोजर आ रही है, तब हम कहेंगे तुम्हारी मेजरमेंट एक्यूरेट थी। तो इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल मेजरमेंट इज क्लोजर टू द करेक्ट वैल्यू, देन द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी मेरे हिसाब से तुम्हें समझ लग गई होगी। इतना दिमाग में याद रखना है कि अगर तुम्हारी जो जितनी भी तुमने ऑब्जर्वेशन ली, उसकी एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के आसपास है, तो तुम्हारी जो कैलकुलेशन हुई या मेजरमेंट हुई वो एक्यूरेट है। अभी बात करते हैं, तुम्हें ये समझ लग गया होगा कि हाँ एक्यूरेसी क्या होती है। अभी बात करते हैं हम प्रिसीजन के बारे में। व्हाट इज मेंट बाय प्रिसीजन? तो क्या होती है प्रिसीजन? तो इफ ऑल द calculated values are closer to each other as well as average value, then the measurement is said to be precise। ठीक है सर, समझ नहीं आया, एग्जाम्पल लेते। एग्जाम्पल क्या है? तुमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें वही पिछली एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें लेंथ आनी थी 10.5, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 10.5। तो अभी तुमने हमारे रिजल्ट आए 10.1 पहली ऑब्जर्वेशन में, दूसरी में 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, दीज आर द रिजल्ट्स। ठीक है, और इसकी एवरेज वैल्यू आती है बच्चे, क्योंकि मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है, तो वो आती है 10.2। तो देखो, ये बात मेरी ध्यान से याद रखना कि इसमें क्या हो रहा है कि 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 एक दूसरे के क्लोज हैं, और एवरेज वैल्यू के भी क्लोज हैं। तो 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 ये वैल्यूज एक दूसरे के तो क्लोज है ही हैं, बट एवरेज वैल्यू के भी क्लोज है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये कैलकुलेशन प्रिसाइज है। तो प्रिसाइज की डेफिनेशन क्या होती है? अगर तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यूज एक दूसरे के नजदीक हो और एवरेज वैल्यू के भी नजदीक हो, तो तुम्हारी मेजरमेंट को प्रिसाइज माना जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछूं क्या ये मेजरमेंट एक्यूरेट है, तो तुम कहोगे कि सर एक्यूरेट में क्या होता है कि एवरेज वैल्यू जो है इसके क्लोजर आनी चाहिए, पर ये तो नहीं आ रही, तो ये मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है, ये मेजरमेंट प्रिसाइज है। ये मेजरमेंट क्या है? प्रिसाइज। तो मेरे को समझ लग गई कि एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिमाग में सिंपल सा कंसेप्ट बैठा लो कि एक्यूरेसी को अगर हमने देखना है, तो हमें एवरेज वैल्यू का कंपैरिजन कराना पड़ेगा। एवरेज वैल्यू मस्ट बी कंपेयर्ड विद करेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर पिछले केस में जो एवरेज वैल्यू थी आपकी करेक्ट वैल्यू के साथ बराबर नहीं आ रही, इसलिए ये नॉट एक्यूरेट था। और दूसरा हमें क्या करना है? दूसरा हमें ये करना है प्रिसीजन चेक करने के लिए कि ऑल द कैलकुलेटेड वैल्यूज मस्ट बी क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो, आसपास हो, और एवरेज वैल्यू के भी आसपास हो, एज वेल एज एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो दिमाग में कंसेप्ट बिठा लो। एक्यूरेट में हमें कंपैरिजन करना है एवरेज और करेक्ट वैल्यू का, और प्रिसीजन में हमें देखना है कि तुम्हारी वैल्यूज जो आ रही हैं वो एक दूसरे के नजदीक है और एवरेज वैल्यू के नजदीक आनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज कर लो तुम्हें मैं एक क्वेश्चन डालता हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिजल्ट मेजरमेंट
इज प्रिसाइज, एक्यूरेट और बोथ, प्रिसाइज, एक्यूरेट और बोथ, और नल। तो मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ, ठीक है, और तुम्हें पता करना है कि जो तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं वो क्या प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, या दोनों ही हैं, या दोनों ही नहीं है। तो ये तुम्हें पता करना है। तो देखो, एक पर्सन ए है, पी ए लिख दिया, पर्सन ए, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसकी वैल्यूज आई 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7। जो इसकी एवरेज वैल्यू थी वो आई है 10.2। तो पहले तो, और जो करेक्ट वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 10.5। तो करेक्ट वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 10.5। अभी तुमसे पूछा गया है कि ए पर्सन ए की प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, या दोनों है, या दोनों नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? आपको पता चल रहा है कि अगर मेरे को एक्यूरेसी देखनी है, इसकी एवरेज आती है 10.5, तो इस मेरे को एक्यूरेसी अगर देखनी है तो मेरे को एवरेज को कंपेयर बनाना पड़ेगा करेक्ट वैल्यू के साथ। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम आ रही है, क्लोज आ रही है एक दूसरे के, और एग्जैक्ट ही आ क्या। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए इज एक्यूरेट, मेजरमेंट ऑफ ए इज एक्यूरेट। और दूसरी बात, प्रिसीजन देखने के लिए देखो, 10.3 10.4 के क्लोजर है, 10.4 10.5 के क्लोजर है, 10.6 10.7 के क्लोजर है, तो एक दूसरे के क्लोज भी आ रही हैं वैल्यूज, और एवरेज वैल्यू के भी क्या है, क्लोज। तो हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए प्रिसाइज भी है। तो मेजरमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो प्रिसाइज, ठीक है। जस्ट सेकंड, चलो चलते हैं। तो ये मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गया होगा कि वो कैसे प्रिसाइज आई, एक्यूरेट आई। अभी पर्सन बी की बात करते हैं। जो पर्सन बी है हमारा, उसकी कैलकुलेशन ये है 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, और इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 10.2, करेक्ट वैल्यू जो है वो है 10.5। तो हमें बताना है कि ये रिजल्ट्स एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट। तो देखो, हमें पता है कि अगर एक्यूरेट बताना है तो मेरे को एवरेज को किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, करेक्ट वैल्यू, और ये दोनों पास में नहीं है, तो एक्यूरेसी तो नहीं आई। तो मेजरमेंट ऑफ बी इज नॉट एक्यूरेट, इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ बी, अभी क्या देखना है, प्रिसीजन देखनी है। तो ये 10.3 10.4 के क्लोजर है, 10.5 के क्लोजर है, 10.6 10.7 के क्लोजर है, तो ये सभी तो क्लोज है, और एवरेज वैल्यू के भी क्लोजर है। तो यहाँ पर प्रिसाइज है, तो मेजरमेंट ऑफ बी इज प्रिसाइज। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। तो जो बी है वो एक्यूरेट तो नहीं है, पर वो प्रिसाइज है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्सन सी की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट पर्सन सी। जो हमारा पर्सन सी है, ध्यान से देखना, उसकी कैलकुलेटेड रिजल्ट्स हैं 10.1, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7। उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 10.5 है, और करेक्ट वैल्यू भी 10.5 है। तो अभी तुमसे पूछ रहा हूँ, करके देखो कि ये प्रिसाइज है कि एक्यूरेट है। दोनों में से बताओ, जल्दी बताओ कि ये प्रिसाइज है या एक्यूरेट है। वीडियो को पॉज करो और बताओ कि ये प्रिसाइज है या एक्यूरेट है। तो पहला, एक्यूरेट बताने के लिए एवरेज वैल्यू का कंपैरिजन होना चाहिए करेक्ट, और ये दोनों बिल्कुल सेम आ रही हैं, तो मेरे को समझ आता है ये एक्यूरेट। तो मेजरमेंट ऑफ सी इज एक्यूरेट, ठीक है। और ये अगर एक्यूरेट है, अभी बात आती है प्रिसीजन की। तो प्रिसीजन के लिए आपको क्या देखना होता है, अकेली अकेली वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है, तो ये क्लोज तो नहीं मेरे को दिख रही कहीं से भी, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। और इसके साथ भी क्लोज नहीं है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ गया इससे। तो हम लिख सकते हैं कि जो मेजरमेंट है सी की वो प्रिसाइज नहीं है, मेजरमेंट ऑफ सी इज नॉट प्रिसाइज। तो ये हमें समझ लग गया होगा,
ठीक है, अभी ये तुम्हें समझ लग गया तो हम यहाँ पर एक रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं कि जो पर्सन सी है वो एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज है। ठीक है, अगला देखते हैं पर्सन डी। तो अभी बात कर रहे हैं हम पर्सन डी की। तो जब हम पर्सन डी की बात कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो जब हम पर्सन डी की बात कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स हमारे पास हैं 10.1, 10.4। जस्ट अ सेकेंड, मैंने ये लिखे हुए हैं रिजल्ट्स। 10, जस्ट अ सेकेंड, ये गलत हो गए रिजल्ट थोड़े से। पर्सन डी और उनके रिजल्ट क्या हैं? रिजल्ट्स ये हैं सर कि पहला है 10, अगला है 10.7, अगला है 10.9, अगला है 11.1 और अगला है 11.3। तो ये रिजल्ट। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू कम आती है वो आती है 10.8 और करेक्ट वैल्यू तो आपको पहले से पता है 10.5x वैल्यू। तो चलो बताओ कि ये रिजल्ट एक्यूरेट है कि प्रिसाइज है। तो एक्यूरेसी के लिए एवरेज वैल्यू को कंपेयर कराना पड़ता है करेक्ट वैल्यू के साथ। तो मेरे को तो ये किसी भी एंगल से एक्यूरेट नहीं लग रहा क्योंकि ये 10.8 और ये 10.5। तो पर्सन डी इज नॉट एक्यूरेट या मेजरमेंट ऑफ पर्सन डी इज नॉट एक्यूरेट। और ये प्रिसाइज है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है क्वांटिटीज में। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डी इज नॉट प्रिसाइज। तो यहां से एक रिजल्ट बन के आता है समझ कि डी इज नॉट एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। ठीक है, तो देखो तुम इस तरीके से भी ये रिजल्ट को याद कर सकते हो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के डायग्राम के थ्रू। वो ये रिजल्ट है कि सपोज कर लो ये तुम्हारी करेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, और ये तुम्हारी मेजरमेंट्स हैं। ये सारे मेजरमेंट्स पास में आ रही हैं और इसी के ऊपर क्या आ गई एवरेज वैल्यू। तो ये वाला केस बन गया बोथ एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। ठीक है, दूसरा केस। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि देखो ये वैल्यूज दूर चलेगी पर एवरेज वैल्यू और करेक्ट वैल्यू सेम रही। तो एक्यूरेसी तो सेम रही बोथ। तो ये पर्सन ए का केस था, बी पर्सन ए के केस, ये पर्सन बी का केस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो एक्यूरेट तो है बट नॉट प्रिसाइज क्योंकि वैल्यूज दूर चलेंगी। ठीक है, उससे अगला केस क्या कर सकते हैं? उससे अगला केस ये बन सकता है कि जैसे सेकंड थोड़ी सी इरेजर लेनी पड़ेगी हमें पर। और उससे अगला केस क्या बन सकता है? ये करेक्टेड वैल्यू है और ये एवरेज वैल्यू है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रिसीजन तो है पर एवरेज वैल्यू और करेक्ट वैल्यू दूर रहेगी तो एक्यूरेसी नहीं बची। तो यहाँ पर कहेंगे प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। और एक केस क्या हो सकता है कि प्रिसाइज भी ना हो और ये तुम्हारी एवरेज वैल्यू आ रही हो और ये तुम्हारी करेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पर नॉट प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। ठीक है, तो ये तुम्हारा सी का केस था और ये तुम्हारा डी का केस था। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई है, मैं जस्ट एक सेकंड इरेज कर दूं। ये सी का केस है आपका। ठीक है, अगर आप वीडियो रिवाइंड करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा सी का केस है और ये आपका बी का केस है, पर्सन बी का। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि तुम डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हो। करेक्ट वैल्यू और एवरेज वैल्यू पास में है, एक्यूरेट है, और ये खुद पास में है इसलिए प्रिसाइज है। यहाँ पर दूर दूर चलेगी तो प्रिसीजन रह नहीं गई, पर करेक्ट वैल्यू और एवरेज वैल्यू पास में है तो एक्यूरेट है। यहाँ पर क्या हुआ कि प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि एवरेज वैल्यू और करेक्ट वैल्यू दूर दूर चलेगी। और नॉट प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। तो ये मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गया होगा व्हाट इज मेंट बाय प्रिसीजन और एक्यूरेसी। तो ये तुम्हें याद रखना है। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो।